Good morning, all of you. I am ज्ञान कुमार सिंह और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसके पहले मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा चुका हूँ और उसी के आगे से मैं इस पॉइंट को बिगिन कर रहा हूँ, जहाँ पे क्लास में मैंने इस पॉइंट को लिख दिया था, लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था, स्किप कर दिया था। और जो भी आपके समझ में आ रहा है अच्छी बात, और जो समझ में नहीं आता है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इस पॉइंट को फिर से समझा दिया जाए। आई होप आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक घर बैठकर पढ़ेंगे, क्योंकि ये पीरियड हमारा जो है कोविड-19 का है और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इस समय हम क्लास नहीं चला सकते। इसीलिए आप लोगों का नुकसान ना हो, किसी प्रकार का कोई हानि ना हो, इसीलिए ये पढ़ाई वीडियो के अकॉर्डिंग पढ़ाई जा रही है, वीडियो के थ्रू जो है पढ़ाई जा रही है, वीडियो के थ्रू पढ़ाई जा रही है। और मैं आशा करता हूं मैं अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को समझ में आएगा। जो भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसके पहले मैं कुछ पॉइंट आपको पढ़ा चुका हूं, उसी के आगे मैं से फिर से बिगिन कर रहा हूं। फर्स्ट ABC पॉइंट जो थे वो मैं आपको लिखा चुका हूं। आज मैं D पॉइंट को लिखा रहा हूं। D पॉइंट का रूल क्या कहता है? You will be listen. If there is no use of object in the reporting one, there is the uses of you in the reported speech, then this you is changed to third person of or first person as per requirement। आपने इसे पढ़ा। It means if there is no use of object in the reporting one, मान लो डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्क और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्क में ऑब्जेक्ट न दिया हो, रिपोर्टिंग वर्क में ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हो और रिपोर्टेड स्पीच में यू का प्रयोग हो, तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। क्यों? बिकॉज यू इज द सेकंड पर्सन। यू क्या है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। इसलिए जब रिपोर्टेड स्पीच में यू आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय यू को हम क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक ना? तो और फिर क्या कह रहा है? यू इज चेंज टू द थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि यू को जो है चेंज कर दिया जाता है थर्ड पर्सन के अनुसार या फर्स्ट पर्सन के अनुसार एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे मेरी आवश्यकता होती है, अगर मुझे लग रहा है कि इनडायरेक्ट में यू के स्थान पे हमें फर्स्ट पर्सन लिखना अनिवार्य है, रिक्वायरमेंट हो रहा है, फर्स्ट पर्सन का रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो वहां पे हम फर्स्ट पर्सन
सो स्टूडेंट्स, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि हम क्या बता रहे हैं या आपका ये नियम क्या कहना चाह रहा है। तो स्टूडेंट्स, यू विल लुक फर्स्ट एग्जांपल कि डायरेक्ट नरेशन में एग्जांपल है कि सैड यू आर कल्प्रिट। कल्प्रिट मतलब अपराधी, गिल्टी जिसको हम कह सकते हैं। उसने कहा कि तुम क्या हो, अपराधी। अब आप स्टूडेंट देखेंगे कि ये क्या है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ये कौन सा भाग है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आया है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अगर होता ही सेड टू मी, तो टू मी इसमें जो मी है वो ऑब्जेक्ट है, बट सेड के आगे कोई प्रीपोजिशन, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है। और रिपोर्टेड स्पीच में कह रहा है कि यू आर कल्प्रिट। और रिपोर्टेड स्पीच में यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सो स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार यह हमने पढ़ा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्न परिवर्तन होते हैं, ठीक ना। अब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट में है। तो जब इसका हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट टेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेरा रूल कहता है, ठीक ना। अब देखिए, तो डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कब? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में लाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कामा में है और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। जब हम इनडायरेक्ट नरेशन लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ही सेड। क्या लिखते हैं, ही सेड। अब उसके बाद दैट का प्रयोग करते हैं, कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। अब यू है तो यू जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और ऑब्जेक्ट यहां पे दिया नहीं है लेकिन मान लिया जाता है, ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। अब हमें कह रहा है कि उसने कहा कि तुम जो है क्या हो, अपराधी हो। अब उसी के भाव को हमें क्या करना है, उसी के शब्दों में नहीं कहना है, थोड़ा सा ओन वर्ड अपने शब्द को मिला करके मिक्स करके जो है क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो क्या हो जाएगा, he said that he was guilty। चाहे गिल्टी लिखो चाहे कल्प्रिट लिखो। अब स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यू के स्थान पे ही हो गया और आर के स्थान पे वाज हो गया। यू कैन अंडरस्टैंड कि आर के स्थान पे वाज क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट टेंस होना चाहिए। और यहां पे यू के स्थान पे ही का प्रयोग हुआ है। यू का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यू हमारा सेकंड पर्सन है और जो नियम लिखा गया है और नियम के अनुसार यू को चेंज कर दिया जाता है थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। तो अब यू जो पर एज रिक्वायरमेंट, जो यहाँ पे आवश्यकता है, अगर फर्स्ट पर्सन की आवश्यकता है तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की आवश्यकता है तो थर्ड पर्सन की आवश्यकता करते हैं। ये मेरा भाव क्या निकल रहा है, हमें इसके भाव को समझना होगा कि उसने कहा कि तुम अपराधी हो। अब इसी के सेंटेंस को, इसी के शब्दों को हमें अपने शब्दों में बोलना है और उसके वॉइस में कोई परिवर्तन ना हो। तो क्या हो जाएगा, he said that he was guilty। उसने कहा
कि वह क्या है, अपराधी है। अब अगर हम यू को चेंज ना करके यू ही लिख देते तो वह कहता है कि तुम अपराधी थे, और यू जो है हमारा परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो हम इसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो ये मेरा इनडायरेक्ट फॉर्म में नहीं माना जाएगा। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में जब हम कुछ परिवर्तन करेंगे तभी डायरेक्ट फॉर्म को इनडायरेक्ट नरेशन परिवर्तित माना जाता है, नहीं तो नहीं माना जाता है। अब हम इसे जो है रिक्वायरमेंट के अनुसार, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है फिर भी हमने प्रोनाउन को चेंज कर दिया है, और प्रोनाउन हमारा यू जो है ही में चेंज हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ही वाज गिल्टी। ठीक ना। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं कि इसमें दिया है शी सेड यू ऑल आर कल्प्रिट। वही सेंटेंस है, लेकिन अब यहाँ रिक्वायरमेंट किस चीज की होनी चाहिए, यहाँ पे प्रोनाउन चेंज होता है, ही में ना होकर के दूसरे पे चेंज हो जाता है। अब कह रहा है कि शी सेड यू आर कल्प्रिट, अभी वहां पे था यू आर कल्प्रिट, बट इसमें यू आर कल्प्रिट। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू में आल हमेशा छिपा रहता है, अगर यू में आल का हम प्रयोग न करें तो भी इसे सबको भी माना जा सकता है, सिंगल भी माना जाता है, लेकिन ज्यादातर यू को हम अगर आल का प्रयोग नहीं हुआ तो यू को सिंगल पर्सन ही माना जाता है, सिंगुलर पर्सन ही माना जाता है। अब यहाँ पे हम इसे इनडायरेक्ट नरेशन बदलेंगे तो शी सेड दैट, जबरदस्ती कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे तुम सब बहुवचन है, तुम सब क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन का प्रयोग बोध कराने के लिए दे का प्रयोग किया जाता है। अब यू आर के स्थान पे दे का प्रयोग कर दिया जाता है, और दे मेरा क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और नियम में लिखा है कि रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे दे का रिक्वायरमेंट हो रहा है, इसलिए यू को हम दे का, यू के स्थान पे दे का प्रयोग करते हैं। अगर कोई पूछता है कि यू को हम दे क्यों कर दिए, क्योंकि यू आर, अभी इसके फर्स्ट सेंटेंस में हमने आपको बताया कि यू को ही में चेंज कर दिया गया है, क्योंकि यू वहां पे इंडिकेट द सिंगल पर्सन, इंडिकेट द सिंगुलर प्रोनाउन, बट यहाँ पे यू जो है सेकंड पर्सन मतलब प्लूरल पर्सन को जो है व्यक्त कर रहा है, बहुवचन। यहाँ पे कई लोग हैं, तुम सब क्या हो, अपराधी हो। जब तुम सब अपराधी हो तो तुम सबको बोध कराने के लिए, व्यक्त करने के लिए दे का प्रयोग कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, शी सेड दैट दे आल वर कल्प्रिट। अब कहोगे कि वर क्यों आ गया, वहां पे वाज था, यहाँ पे वर हो गया, क्योंकि सिंगुलर वचन, एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है और बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए स्टूडेंट आर के स्थान पे वर का प्रयोग कर दिया गया है, या दे के साथ वर का प्रयोग कर दिया गया है। और यहाँ पे आर का वर क्यों कर दिया गया है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। अगर हम पास्ट टेंस में नहीं परिवर्तित करते हैं तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे एक एग्जांपल आप लोग और देखें।